प्रातः स्मरणीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी की पावन चरित्र दरबार बंदी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम दिन की शुरुआत संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के पावन विचारों से करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी आज बहुत मार्मिक पद हम सबके बीच रखे हैं, उस पद पर हम चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी आज इस पद में यह कह रहे हैं कि बाहर से तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में यह चर्चा बहुत होती है कि ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, बाहर कहीं मोक्ष है। कोई लोग लोकांतर में मिल कर के वहाँ पहुँच कर के हमें मुक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमें आवागमन से मुक्ति दे देगा, हमारे पाप काट देगा, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, हमें भोग या मोक्ष दे देगा। तरह तरह की बातें इस संसार में बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। सदगुरु कबीर साहब जी इस विषय पर बहुत सुंदर चर्चा कह रहे हैं। आज हमें इस विषय पर समझने की और समझ करके अपने जीवन की भ्रांतियों को मिटाकर एक सुंदर, निर्मल, पवित्र और आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट स्वस्वरूप में स्थिति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की जो बात सदगुरु कबीर साहब बताकर हमें समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हम सबको वह सब कुछ मिल चुका है जिसको पाने के लिए अभी भी हम अज्ञान के कारण बाहर भटक रहे हैं। वो सब हमारे पास है, हम सबको वो मिल चुका है जिसके अज्ञान के अभाव में हमारे अंदर क्या है, अज्ञान। इसलिए उसका अभाव समझ में आ रहा है कि वो हमें नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? सुख, शांति, ईश्वर, परमात्मा, मोक्ष हमें नहीं मिला है, ऐसा हम सोचते हैं और वो बाहर से मिलेगा, और ऐसा बताने वाले भी हमें मिल जाते हैं। तो उस भटकाव को सदगुरु कबीर साहब जी आज पूर्णतः समाप्त करने वाले हैं इस पद में। सदगुरु कबीर साहब धार्मिक क्षेत्र के एक मनोवैज्ञानिक महान क्रांतिकारी संत हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने काल में एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन छेड़ा था। उनके रहते रहते धार्मिक जगत के जितने भी अज्ञानी, भ्रांतिपूर्ण, ब्रह्मांडता में उलझे हुए, पाखंड में उलझे हुए जितने भी धार्मिक गुरु लोग थे, उन सबकी कहना चाहिए एक प्रकार से साहब ने खटिया खड़ी कर दी थी। खलबली मच गई थी सदगुरु कबीर साहब जी के जमाने में। जब साहब अपने विचार देते थे, लोगों को समझाते थे, अनेक ढंग से समझाया है साहब ने। आज सदगुरु कबीर साहब जी बड़े सुंदर ढंग से बड़ा बढ़िया वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म के बारे में, कि जिस ब्रह्म की तुम व्याख्या करते हो, तुम खुद नहीं समझ पाते हो कि जिस प्रकार से तुम व्याख्या कर रहे हो ब्रह्म तुम्हें मिलेगा कैसे। तो सदगुरु कबीर साहब जी संतों से तो कहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उनको बूझने के लिए आमंत्रित करते हैं। बूझो, बूझना यानी जानो, तुम इस बात को जानो। संतों को तो कहते हैं सुनो भाई साधो, सुनो भाई संतो, लेकिन जहाँ पंडितों को कहते हैं, ज्ञानियों को कहते हैं, तो साहब कहते हैं बूझो पंडित ज्ञानी। तो आज सदगुरु कबीर साहब जी बहुत बढ़िया पद कह रहे हैं। हम सभी लोग इस पद को पहले गा लेते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ी सी
हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साहिब कह रहे हैं, कहो निरंजन कौने बानी, हाथ पाँव मुख श्रवण जिभ्या नहीं, का कही जप हो प्राणी। जो तहीं ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सही दानी। जो तहीं ज्योति ज्योति दय मारे, तब कहो ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्हु नया गति जानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। कहो हो निरंजन कौने बानी। कहो हे भाई, निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, कौने बानी के है, कौन बानी के, मतलब उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है। तुम कहते हो कि वो निर्गुण ब्रह्म है, उसका कोई गुण नहीं बताते हो। तो ब्रह्म के बारे में कुछ तो तुम बताओ, उसके स्वरूप के बारे में, उसकी पहचान, तब तो हम उसको, भाई किसी चीज की कोई हमको पहचान ही नहीं है तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो साहिब कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से अलग ब्रह्म की कल्पना कर हम भ्रम पैदा करते हैं। अपनी आत्मा से अलग कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा है ही नहीं। लोग कहते हैं हमारी आत्मा से अलग एक ब्रह्म है। तो साहिब कहते हैं कि भाई बताओ कैसा है। तो कहते हैं वह निर्गुण है, निराकार है, मन बुद्धि वाणी से परे। कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, मन बुद्धि वाणी से परे है, ऐसा बताते हैं। तो प्रश्न होता है कि जब वह हमारी आत्मा से भी अलग है ना, और मन बुद्धि वाणी से भी परे है, तब उससे हमारा संबंध होना संभव है कि असंभव है? हमारे पास साधन कितने हैं? मन है, बुद्धि है ना, और वाणी है या आत्मा है। शरीर तो जड़ है, लेकिन शरीर एक साधन है। जब तक इसमें आत्मा है, इस शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन मन वाणी बुद्धि से वो परे है। तो फिर उसको कैसे जानो? आत्मा से भी परे, आत्मा भी मन वाणी बुद्धि से परे, लेकिन वो ब्रह्म आत्मा से भी परे है। तो उसे प्राप्त कैसे करोगे, जानोगे कैसे? उसको जानना, उसको प्राप्त करना संभव है कि असंभव? साहब पूछते हैं, प्रश्न करते हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से कि तुम कहते हो कि ब्रह्म हमारी आत्मा से अलग है, निर्गुण है, निराकार है, तो फिर उसे हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो कहते हैं भैया वो तो तुम्हारी आत्मा से अलग है, मनवाणी बुद्धि से परे है, और वही ब्रह्म ही सब कुछ है। तो साहिब कह रहे भाई ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन उसको पाएंगे कैसे? कहा जाता है कि वह अनुभव से जाना जाता है। तो साहिब कहते हैं अनुभव में तो वही आता है जो मन बुद्धि वाणी में आता है। अनुभव कहाँ से होगा अलग से? मन वाणी बुद्धि। अब यहाँ आत्मा के बारे में तो यह बताया जाता है, अभी ब्रह्म की छोड़ दीजिए, आत्मा के बारे में यह बताया जाता है कि मन बुद्धि वाणी जब समाप्त हो जाते हैं तो गहरी शांति है ना, वो आत्मा की स्थिति है। लेकिन यहाँ तो आत्मा से परे बता रहा है, आत्मा को ब्रह्म तो नहीं बताया। जबकि गीता में भी यही बताया गया है, आत्मा जो सनातन सत्य है उसके बारे में यदि गीता में कहा जा रहा है तो बात समझ में आती है कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा वारे दृष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो बताया जाता है उसमें कि आत्मा ही देखने सुनने और मनन करने योग्य है। आत्मा से अलग यहाँ ब्रह्म की जो कल्पना की जा रही है, साहिब कह रहे हैं कि भाई अनुभव तो उसका होता है। तुम कहते हैं अनुभव से प्राप्त होगा, तो अनुभव तो उसका होता है कि जो मन बुद्धि वाणी में आए। अब ये मन बुद्धि वाणी में ही नहीं आता है तो तुम्हारा परमात्मा हमें, तुम्हारा ब्रह्म कैसे मिलेगा? जिसे हम अपनी मन इंद्रियों से कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसका हमें कभी अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब जी ब्रह्म ज्ञानियों पर व्यंग करते हुए उनसे पूछते हैं कि कहो हो ब्रह्म ज्ञानी, कहो हो निरंजन कौने बानी, कहो हो ब्रह्म ज्ञानी,
निर्गुण ब्रह्म किस रूप में है या उसका किस वाणी से तुम वर्णन करते हो? उसका किस वाणी में वर्णन करते हो जिसके हाथ पैर आदि कोई चिन्ह है ही नहीं, जिससे आज तक तुम मुलाकात नहीं कर सके हो, जिसे देख नहीं सके हो, जान नहीं सके हो, उसे क्या कहकर उसका जप करोगे? कौन सा जप करोगे? कैसे करोगे बताओ? मन से, बुद्धि से, वाणी से, कल्पना से बिल्कुल परे है, तो उसका क्या नाम लोगे? कैसे जप करोगे? और जो हम आप सभी लोग कर रहे हैं वो तो फिर ऐसा ही है, व्यर्थ है कि नहीं व्यर्थ? जब वो सबसे परे है तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस ब्रह्म की चर्चा या उस ब्रह्म का ज्ञान संसार में इतना बताया जा रहा है, उसकी प्राप्ति के लिए जो जो उपाय बताया जा रहा है, सब वो निरर्थक हुए कि नहीं हुए? लेकिन आदमी विचार नहीं कर रहा। साहब कह रहे हैं कि जब ऐसा प्रश्न किया ब्रह्म ज्ञानियों ने तो उन्होंने कहा कि वो ज्योति है। तो साहब ने कहा ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए ज्योति कौन सहदानी। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं केवल ज्योति स्वरूप। वे यह भी कहते हैं कि संसार की सारी ज्योतियां उसी से पैदा हुई हैं। ये चांद, सितारे, सूर्य सब कुछ ब्रह्म ज्योति के ही कार्य हैं। ब्रह्म इन सब का कारण है। दो चीज होती है, कारण और कार्य। ये जितनी भी ज्योतियां आपको हमको अनुभव में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? उसके कार्य हैं। कारण कौन है? वो ब्रह्म है। परंतु यह बात सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, परंतु यह बात अजीब है, जो तुच्छ है कार्य है वह तो दिखता है, लेकिन जो महान है और कारण है वह दिखाई नहीं देखता। निर्मल साहिब ने कहा है ना कि लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने ऋषियों ने लिखते। वेदों में ऐसे अचंभों को लिखा है। तो निर्मल साहिब जी कहते हैं भाई लहर तो दिख रही है। कोई कहे भाई समुद्र है तब तो लहर दिख रही है, और कोई कहे कि नहीं लहर दिख रही लेकिन समुद्र नहीं दिख रहा। तो बात बड़ी आश्चर्य की है। वहां पर कल्पना ही तो है कोरी। भाई लहर दिख रही है तो समुद्र भी तो दिख रहा है। यहाँ चांद, सितारे, जगत सब जीव दिख रहा है, लेकिन वो जिस ब्रह्म से बना है वो ब्रह्म नहीं दिख रहा। तो हम कैसे मान लें कि अलग से कोई ब्रह्म है? लहर तो दिखाई दे और समुद्र ना दिखाई दे, यह बात कैसे समझ में आए? सूरज, सितारे आदि की ज्योति दिखाई दे जो तुच्छ कार्य है, और जो इन सब का कारण बड़ी ज्योति ब्रह्म है वह दिखाई ना दे, तो उस पर हम कैसे विश्वास करें? परंतु तुम्हारी ब्रह्म ज्योति की क्या पहचान? उसे किस चिन्ह से जाना जाए? साहब कह रहे ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए ज्योति कौन सहदानी। क्या पहचान है उसकी बताओ? कुछ तो चिन्ह बताओ, कुछ तो एड्रेस बताओ, कुछ तो रूपरेखा बताओ उसकी। ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोरे शीश नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है माता कहो समझाए। तो कल्पना रूपी माता कहते रेख रूप वह है धरी नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरको पुरुष विदेह। तब इन तीनों ने कहा धरे ध्यान गगन की माही, लाए वज्र के वार और देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भय निहाल। प्रतिमा अपनी, अपना ही प्रतिबिंब बना लेता है आदमी। अपना प्रतिबिंब कैसे? अपनी मन की कल्पना। ये आत्मा से अलग कहीं कोई परमात्मा नहीं है। जितने भी ये कल्पनाएं की गई हैं, कल्पना का सृजन करने वाला कल्पक कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य को आज क्या कह दिया कि तुम तुच्छ हो, कठपुतली हो, अल्पज्ञ हो, किंचित हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जबकि जो ये शरीर मिला है, इस शरीर की आवश्यकताएं हैं कुछ। इस शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है देह निर्वाह के लिए, है ना। लेकिन आत्मा की पूर्ति के लिए बाहर से कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हम जो देह की निर्वाह में, देह की पूर्ति के लिए जो परिश्रम करते, उसमें ईमानदारी से चलना है। यदि हम ईमानदारी से चलते हैं और इंद्रियां भी हैं साथ में, भूख प्यास लगती है इस शरीर की, लेकिन इंद्रियां भी लगी हुई हैं इसमें, तो इंद्रियों में संयम और शरीर की पूर्ति के लिए श्रम, ये दो काम कर लेते हैं। श्रम कैसा हो? ईमानदारी पूर्वक कमाई हुई जो भी हमारे पास संपत्ति, उसमें देह निर्वाह करें। दुनिया भर का बटोर करके हम क्या करते हैं? पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये आत्मा का बोध न होने से बाहर से भरने की कोशिश जो हम करते हैं, वही हमारे लिए उलझन बन जाता है।
वही पाप हो जाता है, और वही पाप से मन व्याकुल होता है, तब फिर हम किसी देवी देवता की शरण खोजते हैं कि कहीं भगवान मिल जाता, पाप काट देता, या फिर हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं को खोजते हैं। इसीलिए तो खोजते हैं। यदि हम निर्वाह की दृष्टि को रख करके परिश्रम करें, थोड़े में निर्वाह होता है, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप में वास। थोड़े में निर्वाह लेने लगे आदमी। कितना चाहिए? तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेरु। सुमेरु पर्वत के समान धन संपत्ति मिल जाए, फिर भी मन की आशा, मन की इच्छा कभी तृप्त होने वाली नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो ये संतोष का धन भूल गए। संयम से कितनी शांति मिलती है ये हम आप भूल चुके, इसलिए हम अब गिड़गिड़ा रहे हैं। कहीं नदियों में नहाने जा रहा है, कहीं पाप किया ना हमने। लोभ है जन्म गमाइया, पापे खाया पून, और साधी सो आधी कहे ता पर मेरा खून। साहब कहते मुझे खून यानी गुस्सा आ रहा। साधकों को, इन मनुष्यों को, इन पंडितों ने, पुरोहितों ने, धार्मिक जगत के गुरुओं ने आधी अधूरी बात बताई। क्या आधी अधूरी बात बताई? तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा मोक्ष कल्याण तुमसे कहीं अलग है, यही तो बताया गया। आज तक कोई नहीं बताता है कि तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारी परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी सुख शांति, मोक्ष कल्याण तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम ही हो कल्याण स्वरूप। बस तुम इच्छाओं को मार दो, अनावश्यक इच्छाओं को। साहब ने कहा, बड़ा सुंदर कहा सदगुरु कबीर साहब ने, कि भजन बड़ा सरल है, सभी लोग कर सकते हैं। भजन ये बड़े बड़े लोग जो हमको करते हुए दिखाई देते हैं ना, संत महात्मा, ये भजन ये नहीं, सभी भजन कर सकते हैं, और हम सबको करना अनिवार्य है। ग्रस्त को, विरक्त को, स्त्री को, पुरुष को, मजदूर को, कर्मकार को, सबको भजन करने की आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा कि साहब हम तो इतने भूखमरी के चलते, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, गृह कारज नाना जंजाला, जो गोस्वामी जी ने भी लिखा, हम भजन नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, भजन अलग से कुछ बैठ के कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। भजन ऐसे थोड़ी होता है गाओ नाचो, या किसी प्रकार से तुम कोई ये अनुष्ठान करो या मंदिर में जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो उनके तो अनपढ़ लोग थे, अज्ञानी, लेकिन बड़े साफ दिल के लोग थे, ईमानदार थे। कभी वेद शास्त्र पढ़े नहीं थे, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था एक कर्मकारों को पंडितों ने। तो उन्होंने कहा, वाह साहब तुम्हारी बातें भी अटपटी हैं, अजीब हैं। दुनिया के जो गुरु लोग हैं, वेद शास्त्र पढ़ने जाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, घंटों घंटों उपासना करते हैं, वही तो भजन है। खड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु, पंचाग्नि ताप रहे, यही तो भजन है। कबीर साहिब जी ने कहा ये भजन नहीं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, देह सुखाय पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। विचार करना है, कुछ थोड़ी करना है, देह नहीं सुखाना है, बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करना है, व्रत उपवास नहीं करना है। तो साहब ने कहा, भाई ऐसी साधना करो। तो लोगों ने कहा क्या करें? कहे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। एक सत्यता का व्यवहार करो। आवाज यदि धन कमाना है ना, यदि बाड़ी खिसकाना है, इनलीगल कोई काम करना है, घूस लेना है, काम चोरी करना है, मिलावटबाजी करना है, किसी को मूर्ख बनाना है, तो क्या साँच बोलोगे?
बोल पाओगे सच? आज तो ये मोबाइल में आदमी इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, कहीं पर है और कहीं बता रहा है ना। एक बार की घटना है, मोबाइल में एक वीडियो आया था कि पति चला जाता था काम करने, सुबह 9 बजे निकल गया और शाम को आता था 5 बजे 6 बजे। तो घर में फोन लगाए तो पत्नी पे थोड़ा शक करता था, पत्नी थी भी ऐसी। आजकल के बच्चे पत्नी सब बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। तो फोन लगाए तो कहे कि कहाँ हो, तो कहे घर पर, और रहे बाहर। तो उसने कहा कि मिक्सी चला के बताओ। तो उसने कहा कि ये तो मिक्सी चलवा के बताता तो थैला मिक्सी लेके जाती थी वो। जब वो पति कहे कि मिक्सी चला के बताओ तो मिक्सी चला देती थी। देखो मैं घर में हूँ, अब थैला मिक्सी लेके घूम रही। तो ऐसा झूठ बोलने से कोई मंदिर में जाके भजन करे हैं? हाँ वो तो कहानी है बहुत बड़ी। अब ऐसा झूठ बोलने से, झूठ तो बोल रहा है हम लोग, हमारी अंतरात्मा, अंदर वाला, अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। गुरु दिखलाना भूल सकते हैं, माता पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन ये अंदर वाला कभी भी नहीं चूकता। मंदिर वाला तो कुछ नहीं कहता, वहीं जाके बकरा काट दो, मुर्गा काट दो, वहीं जाके व्यभिचार कर दो, शराब पी लो, सिगरेट पी लो, मांस खा लो, मंदिर वाला कुछ भी कहता है? कहाँ किसी को आज तक निकल करके 2 थप्पड़ मारा, रोका टोका? नहीं रोकता। पाप करने से वो रोक नहीं सकता तो पाप काट कैसे देगा बताइए? जो हमें पाप करने से नहीं रोक सकता वो काट भी नहीं सकता। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की तुम बाहर से कल्पना करते हो, बाहर से मिलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? साहिब कहते हैं मैं ये बता रही थी कि तुम्हें बाहर से कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर है तो शरीर की पूर्ति के लिए आवश्यकताएं हैं कुछ, तो श्रम करिए, मन इंद्रियों को संयमित करिए, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी अभय स्वरूप में बास। थोड़े में निर्वाह करने की जिनकी आदत बन जाती है, गोधन गजधन वाजधन मैंने सब बताया, जब संतोष धन आ जाता है तो उसको संसार का सब कुछ क्या लगता है? धूल समान। फिर आकर्षण वहां समाप्त हो जाता। फिर क्या क्या पाना बाहर से बताओ? बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, भगत जी आए हैं बैठे हैं, कहते हैं मैं शराब पीता था, सब कुछ करता था। धीरे धीरे माता पिता कल बड़ा दुख मना रहे थे, और बिल्कुल हकीकत है, ये सबके जीवन की सच्चाई है कि माता पिता और समाज के परिवार के लोग बच्चे को नहीं संभाल पाते और बच्चे भटक जाते हैं टीनेज में, किशोर अवस्था, बिल्कुल छोटी छोटी अवस्था। समाज में ऐसा कुछ क्रियाकलाप देखते हैं, माता पिता के द्वारा भी कुछ ऐसा व्यवहार देखते हैं बच्चों में। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के मस्तिष्क पर सब कुछ जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है, जानने की, समझने की। तो वो जो देखता है सुनता है उसको प्रयोग में लाता है। और देखते जैसे दादाजी ने, पापा जी ने कहा बीड़ी ले आओ, चाह तो बीड़ी बुझ गई। पहले के जमाने में सिगल लाइट नहीं थी तो बच्चों को बीड़ी सुलगाने के लिए चूल्हे के पास भेजते थे, जाओ तो बेटा बीड़ी सुलगा के ले आओ। तो बच्चे कहते दादाजी बड़े अच्छे से नाक से मुंह से धुआं निकालते हैं, कैसे लगता है? एक बार थोड़ा सा जाते जाते हाँ थोड़ा सा पी के देख लेते हैं, वो भी पीने लगता है। तम्बाकू ले आओ दुकान से, तो उसने कहा कि तम्बाकू तो नहीं लेकिन मीठी सुपारी खा के। अब मैं एक दिन आ रही थी, जबलपुर में थी, तो 2 बच्चे साइकिल से उन्होंने पाउच निकाला। मैंने कहा क्या खा रहा है? गुटखा, बिल्कुल छोटे थे, 9 साल के रहे होंगे, 8-9 साल के। कहीं नहीं नहीं मीठी सुपारी खा रहा है। आज मीठी खा रहा है, कल खट्टी भी खाने लगोगे। ऐसे ही तो खाते हैं आज के छोटे छोटे से बच्चे, 12-12, 13-13 साल के बच्चे शराब पी रहा है। अब इन्हीं दुर्गुणों के कारण, इन्हीं दोषों के कारण आगे चल के जीवन इनका कैसा बनेगा और कौन भगवान बचा पाएगा इनको? अब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को खोजोगे भी तो ये कुछ करने वाले हैं नहीं। जब आज रोक नहीं पा रहे, उनके भविष्य को बना नहीं पा रहे, बिगड़े बिगड़ाए को कैसे सुधार देंगे, बना देंगे? तो इंसान इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा।
हमें जो जीवन मिला है पूर्ण रूप से मिला है, पूर्ण है हम हर तरफ से। अब हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बच्चा तब तक माँ को मानता है जब तक छोटा होता है। बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो उसी माँ से कहते माँ अब तुम हमारे पीछे ज्यादा मत पड़ा करो, हर चीज में तो आपकी दखलंदाजी हमें अच्छा। अब हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, है ना, जानने लगे, समझने लगे, हम भी बाप बन गए, और हम अभी भी तुम हमें रोकती टोकती समझाती, और ज्यादा रोकते टोकते तो भाग जाते हैं बच्चे। पत्नी भी नहीं सुनती, बेटा भी नहीं सुनता, मतलब बहू बेटा दोनों नहीं सुनते, और दादा दादी की तो फिर पोता और पोती क्या सुनेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास सब कुछ है, अब हमें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो साहब ने कहा कि भाई मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। असली भजन यही है, तुम कौन से भजन में लगे। असली भजन क्या है, आदत को सुधारो, मन की तरंगों को मारो, और दूसरा भजन सब बेकार के भजन है। ये जितने भजन किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य यही था कि मन की तरंग मर जाए, आदत बुरी सुधर जाए। इसी के लिए सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उद्देश्य यही है। लेकिन ये उद्देश्य भुला दिया ये पंडित पुरोहितों ने, बाबाओं ने, गुरु लोगों ने, और क्या कह दिया, कुछ भी करो, पाप काटने का काम हमारा है। इस नदी में नहा लो, नर्मदा जी के तो दूर ही से दर्शन कर लो। दर्शन करने, नाम लेने से 1 जन्म के, दर्शन करने से 3 जन्म के, और स्नान करने से तो कई जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसे ऐसे पापों की चर्चा की है और कटने की बात बताई है। सस्ते सस्ते नुस्खे, आदमी साल भर पाप करता है, एक बार गंगा में जाके डुबकी लगा आता है, पाप कटेगा। सत्यनारायण की कथा सुन लो, धुंधकारी की जो कथा है, कितना पाप किया, कितना पाप किया, हजारों पिंडदान करो, मुक्ति नहीं मिलेगी प्रेत योनि से। श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन की कथा में उतना बड़ा धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। लोगों ने कहा ये अच्छा मिला मोह, सस्ता सा नुस्खा। जब धुंधकारी की मुक्ति हो जाती है, नारायण नारायण कहने से, नारायण नारायण कह रहा था ना अजामिल, भगवान जी के पार्षद आ गए विमान लेके। वो कुलक्षणी अबला, वो कुलक्षणी स्त्री व्यभिचारिणी, पति ने मारा, व्यभिचार करती है, पति को छोड़ के इधर उधर पर पुरुषों के पास जाती, भूखी सो गई। नाराजी में गलत काम किया था, अच्छी धुनाई हुई है ना। पति है भाई, मारेगा नहीं, गलत करोगे तो कोई भी मारेगा। पति गलत करे तो पत्नी को भी मारना चाहिए, मारती ही है, मारती है पत्नी। अभी पत्नी भी तो माँ बहन बेटी, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी सब कुछ है पत्नी भी। इसीलिए तो समाज में पति और पत्नी और बच्चे और परिवार होता है कि एक दूसरे की कमियों को, दोषों को, दुर्गुणों को बताने वाला हो, निकालने वाला हो, रोकने टोकने वाला हो। यही तो रोकते हैं, भगवान थोड़ी आता है रोकने। अब इन्हीं की कीमत हम समझते नहीं। माँ बुरी लगती है, दुर्गा जी अच्छी लगती है, हाँ, पत्नी बुरी लगती है और पड़ोसन अच्छी लगती, क्योंकि पड़ोसन तो रोकने आएगी नहीं। यही तो हो रहा, ना समझी तो मार घली उसको अच्छी। भूखी सो गई तो वो भगवान उसको विमान लेकर पार्षदों को भेजे कि जाओ। कहे वो मर गई, वो तो कुलक्षणी है, वो तो भूख से। कहे नहीं, आज एकादशी थी, एकादशी के दिन उसने भोजन नहीं किया है, और जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो भिष्टा खाता है। ये सब कथाएं अच्छी लग रही माता बहनों को, बिल्कुल। बच्चे तो कुछ प्रश्न ही कर लेते हैं। कुछ बच्चों को कहानी बताओ तो बच्चे प्रश्न करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी बचपन में यही प्रश्न तो किया करते थे। तो कहते थे तुम्हारा अभी 1 बीता के हो, 2.5 गज की जुबान चलती, चुप रहो, कितना पूछते हो, चुप रहो, जाओ बकरियों को घास दे दो। कुछ में व्यस्त कर देते, काम में लगा देते। और कबीर साहब प्रश्न पर प्रश्न तर्क करते थे, पूछते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन बूढ़े हो गए हम, कभी पूछते हैं?
60,000 बच्चे एक साथ कैसे हो गए, हनुमान जी सूर्य को कैसे निगल गए, फल खाने से बच्चा कैसे हो जाएगा, कई बातें ऐसी हैं जिसको हम पूछते नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, ज्योति 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 दे मारे तब कहो ज्योति कहाँ समानी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे कथन के अनुसार जब ब्रह्म सारी ज्योतियों को दे मारेगा, अर्थात जब वह सबका प्रलय कर देगा, कहते हैं प्रलय आता है, तब ये ज्योतियां कहाँ समाएंगी, किसमें लीन होंगी। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि एक दिन महाप्रलय होता है, उस समय सारा संसार ब्रह्म में लीन हो जाता है। साहिब कहते हैं कि तुम ब्रह्म को ज्ञान ज्योति कहते हो और सूरज सितारे आदि जड़ ज्योतियां हैं जो, तो जड़ एवं भौतिक जगत चेतन एवं अभौतिक तत्व में कैसे लीन होगा। दो चीजें हैं ना, ब्रह्म चेतन है और ये चांद सूरज सितारे क्या है, जगत क्या है, जड़ है, तो चेतन में जड़ कैसे लीन हो जाएगा। कभी ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। जड़ चेतन अलग अलग है, कभी तुमने विचार किया। गुरुजी ने बताया कि दो चीजें हैं, जड़ अलग है और चेतन अलग, दोनों के गुण धर्म अलग है। भाई पानी से शीतलता अलग नहीं की जा सकती, अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक गुण है और एक गुणी है। गुणी कौन हो गया, पानी, और गुण क्या हो गया, शीतलता। लेकिन ये ब्रह्म में और जगत में तो अंतर है। ब्रह्म क्या है, चेतन, और जड़ क्या है, जगत। ये जितने भी चांद सितारे हैं जड़ हैं, और तुम्हारा ब्रह्म भी जड़ है क्या जो उसमें लीन हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये जड़ जगत चेतन में कैसे स्थित हो सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इतना तो विचार करो विचार, करहु विचार तो सब दुख जाई, कर विचार विकार तरिहर, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोई। अध्यात्म समझने का विषय है, समझ लोगे, बिना समझे विचारे यदि मान लोगे तो कुछ भी लाभ मिलेगा नहीं। तो ये सब काम करते हुए भी ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, घर में भोजन बनाओ, सब कुछ करो, विचार करते रहो, यही भजन है। इसलिए तो साहब ने एक भजन करने का काम करते रहो और नाम जपते रहो। तो नाम राम 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 नहीं जपना है, नाम जपना क्या है, नाम तो जड़ है, कोई भी नाम हो, नाम लेने से ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है जो ये साहिब के वचन है या किसी भी महापुरुष की जो सही शिक्षा है, जड़ चेतन का जो बोध दे रहा है, आत्मा का जो ज्ञान दे रहा है, मन इंद्रियों के संयम के लिए जो स्वयं चल करके हमें एक आदर्श दे रहा है। नहीं, मन इंद्रियों को जीता जा सकता है, साधा जा सकता है, और थोड़े में निर्वाह लेके अपने आप में स्वस्थता प्राप्त करके दुनिया के दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, आत्मा में स्थित हुआ जा सकता है। आत्मा के अलावा कोई परमात्मा पाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदर्श दे रहा है महापुरुष, इनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसा जीवन जी करके, यही भजन है। बाहर से भजन करना ये भजन नहीं है, ये तो केवल एक हमारा भटकाव है, बचपना है। तुलसी प्रतिमा पूजबो गुणियन जैसो खेल, साच पति से भेंट भई देत पिटारी मेल। बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो गुड्डी गुड़िया खेल खेलते हैं, और जब गुड्डी गुड़िया जब बड़े हो गए बच्चे तो पिटारी कहाँ गई पता ही नहीं। हाँ, साहब ने कहा दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। जब आत्मा मिल जाती है, मतलब आत्मा का बोध हो जाता है, तो ये दुनिया के देवी देवता 33 करोड़ देवता, ये बारात फीकी लगती है। फिर आत्मज्ञानी कभी भी जड़ पिंडियों पर जल नहीं चढ़ाता। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक चढ़ाओ, हमें नहीं कहते कि न चढ़ाओ, नहीं तो 2 ही दिन से गए पाड़े और हलवा हुए न माड़े। हाँ, आत्मा का ज्ञान तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि गुरु जी आपके यहाँ आते ही नहीं, गुरु से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं, संपर्क नहीं। गुरु जब तक नहीं मिलते, आत्मा का बोध नहीं देते, तुम्हारे जीवन में संयम साधना जब तक नहीं है तब तक जल चढ़ाओ, तीर्थों में जाओ, अगरबत्ती लगाओ, व्रत उपवास करो, इससे तुम्हारे मन में धार्मिकता दृढ़ होगी।
अच्छे संस्कार आएंगे, तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी, कोमलता आएगी, सरलता आएगी, पवित्रता आएगी। नहीं तो फिर दारू और मुर्गा भी खाने लगोगे, लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, राग द्वेष करने लगोगे, तो और पतित हो जाओगे। अब कितने घरों में कबीरपंथी हैं, सत्संग नहीं होता, महीना 2 महीना 6 महीना साल बीत जाता है, कोई संत नहीं आते, दिया बाती भी नहीं होती। उनके घर के जो बच्चे अभी नई पीढ़ी आ रही, उनको क्या संस्कार मिलेगा बताओ। साहब हम तो देवी देवता नहीं पूछते, दिया विया नहीं जलाते, दिया बाती नहीं करते, तो संतों को तो बुलाओ। अब तुम संतों को भी नहीं बुलाते। साक्षात ईश्वर है, ब्रह्म का रूप है, परमात्मा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गोविंद को, ऐसे गुरु को तो बुलाओ। अब उनको भी नहीं बुलाते, तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो कुछ भी संस्कार नहीं पाएंगे। तुम्हें तो आधा अधूरा जो भी जितना हो गया अच्छी बात है, पूरा हो गया तो भी अच्छी बात, अधूरा हो गया तो भी अच्छी बात, लेकिन कुछ बाहरी भी करते रहो। बाहरी भी, बाहरी क्या है? बाहरी क्या? कोई भी आ जाए, संत नहीं आए हैं, कोई भी आ जाए तुम्हारे घर में मनुष्य, उसको बड़े प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, और कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। साहिब कहते हैं तुम जगत में आए हो तो बंदगी करो। तो कोई कह सकता है हम बंदगी नहीं करेंगे, कबीरपंथी नहीं है। बंदगी का अर्थ ये होता है प्रणाम, नमस्कार, झुक जाना, आदर करना दूसरे का। बंदगी का मतलब होता है दूसरे का आदर करना, उसको वंदना करना, प्रणाम करना, स्वयं छोटे बन जाना और सामने वाले का आदर करना, सम्मान करना, ये है बंदगी। तो कोई तुम्हारे पास आता है तो उसको बढ़िया से जयराम जी की राम राम, नमस्कार, आइए, बैठिए, उसका स्वागत करिए, सत्कार करिए। कर साहिब की बंदगी, सब साहिब ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी ने कहा ये सब सिया ही राम है, और साहिब कह रहे हैं कि ये सब साहिब हैं। कर साहिब की बंदगी, मनुष्य ही साहिब नहीं, जितने भी देहधारी प्राणी हैं सब में वही बैठा है साहिब, मालिक, स्वामी, चेतन आत्मा, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जीव ही शिव है और आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर जो ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर, ईश्वर अलग से नहीं, जो ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर। परमात्मा जो श्रेष्ठ है, परम यानी श्रेष्ठ, जो महान आत्मा है, जिसने अपने जीवन को विकारों से ऊपर उठा लिया, वो हो गया परमात्मा, है ना। भगवान, भगवान कैसे कहते हो? अपने जीवन के दुर्गुणों को, दोषों को जिसने भंग कर दिया, वो हो गया भगवान। तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कौन है? ये मनुष्य, और दैत्य राक्षस और सबसे गिरा हुआ कौन है? इंसान ही है। तो अपने कर्मों को हमको सुधारना है। तो मैं ये कह रही थी कि जितने भी ईश्वर हैं, ब्रह्म है, परमात्मा है, वे हमारे ही अंदर हैं। मूर्ति है भाई जो जैसे निखार ले, कोई देवता की मूर्ति सृजन कर रहा है तो कोई दैत्य की मूर्ति का सृजन कर रहा है। हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं, हमें बाहर से कुछ भी नहीं पाना है, बस इसी में सृजन करना है। हमको सब कुछ मिला है, अब हम राक्षस बना रहे खुद को कि देवता बना रहे, है ना। पापात्मा बना रहे कि पुण्यात्मा बना रहे। पुण्यात्मा बनते बनते परमात्मा भी हम बन जाते हैं। आत्मा तो वैसे ही की वैसी है ना। अब हमको बनना क्या है, हमारे हाथ में है, पूरा हमारे हाथ में। इसलिए एक शिल्पकार की जरूरत है, पहले एक गुरु की जरूरत है जिससे हम सीखें, उसके बाद फिर हमारी मूर्ति को तो हम ही बनाएंगे। गुरु के पास सीख के हमको खुद का निर्माण करना है कि नहीं करना। अप दीपो भव, अपना दीपक हमें स्वयं बनना है, अपने जीवन का निर्माण हमें स्वयं करना है। मेरे विचारों को सुन के कितने लोग अपने जीवन का निर्माण कर रहा है। ये सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी जो मेरे द्वारा लोगों तक पहुंच रही है, आज का ऐसा साधन है। कितने लोग अपना, मैं थोड़ी शिल्पकार हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, मैंने अपना काम किया और जो मुझे अनुभव हुआ लोगों को बांट रही हूँ, और लोग स्वयं अपने शिल्पकार बन रहे हैं और स्वयं अपने जीवन को। अब मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि कितने लोगों को मेरे द्वारा कितना लाभ हो रहा, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन वो अपने आप देखो अपने जीवन में कितना शिल्पकारी का काम कर रहा है।
अपने जीवन को उन्होंने, कई लोगों का कमेंट आता है, फोन भी आता है कि मेरा जीवन इतना निर्मल पवित्र हो गया, मैं भटक रहा था, मेरे जीवन में बड़े दोष दुर्गुण थे, मेरा जीवन बड़ी बुराइयों से भरा था। आज मेरे जीवन की बुराइयों को मैंने निकाल दिया, आपके विचारों को सुन के साहस आया। सबसे ज्यादा तो लोगों को ये बड़ा प्रभाव डाल रहा है कि एक लड़की, एक स्त्री जाति में इतना बढ़िया से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे, हम पुरुष हो के इतना कमजोर हैं, इतने कायर बने, ये भी कई लोगों को। और कई माता बहनों को आ रहा है कि हमारी बहन इतना सुंदर बोल रही हैं, हमारी साहिब इतना अच्छा बता रही हैं, हमको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सबकी भी मैं ऋणी हूँ जो मेरे विचारों को, मेरी मेहनत को आप सफल कर रहे हैं। ऐसा ही प्यार और स्नेह आप इस चैनल से, इन विचारों से बनाए रखिए। हम सबका जीवन निर्मल पवित्र हो, सुंदर हो। इस चैनल का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है कि हम सबका जीवन कैसा हो, निर्मल पवित्र हो और सुखी हो, सफल हो। हम यही चाहते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ने हमारा जीवन ऐसा ही बनाया। तो हम सब चाहते हैं कि आप सबका जीवन भी ऐसा ही बने। साहिब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत बड़ी चुनौती देते हैं, 4 वेद ब्रह्मा जो कहिया। और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, उन्होंने या गति जानी। वेद अनेक ऋषियों की रचनाएं हैं, परंतु यह विश्वास है कि ब्रह्मा सबके ज्ञाता थे। साहिब कहते हैं कि जिस ब्रह्मा ने 4 वेदों का व्याख्यान किया, ब्रह्मा ने व्याख्यान किया, जैसे बीजक का व्याख्यान मैं कर रही हूँ, लिखा नहीं है मैंने, है ना, ऐसे ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं है। इन्होंने वाणी का संग्रह किया, फिर व्याख्यान किया, ऐसा मानिए। साहिब कहते हैं जिस ब्रह्मा ने 4 वेदों का व्याख्यान किया, वह ब्रह्मा भी ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं जानते। आत्म भिन्न ब्रह्म की तो लोग केवल कल्पना करते आए हैं, अतः वह केवल अनुमान एवं कल्पना का विषय है, अनुभव का विषय नहीं है। अनुभव का विषय तो क्या है? हमारा निज स्वरूप अंतरात्मा। अनुभव हो रहा है ना, हमारे अंदर कोई बैठा है जो मैं कह रहा है। आंख से उसी की सत्ता से हम देख रहे हैं, कान से उसी की सत्ता से सुन रहा है, नाक से उसी की सत्ता से सूंघ रहा है, और पता चल रहा है कि ठंडी है, बहुत ठंडी है। अभी जीव निकल जाए तो यहाँ मुर्दा पड़ा रहेगा, न ठंडी लगेगी न गर्मी लगेगी। अरे आग में रख देंगे तो उठ के भागेगा नहीं, ए भाई उठो उठो उठो, अरे कहाँ चली गई मम्मी पापा, तड़प तड़प के रोएंगे, ऐसे नहीं देखेगा। ऐसे ढप गई आँख, खुली है तो खुला ही है, तुमको मूंदना पड़ता है। कहते हैं मुर्दा जब पड़ा रहता है तुरंत आदमी सीधा कर देते हैं, आँख खुली है तो बंद कर देते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने। खुली है तो खुला ही रह जाती है, मुंह खुला है तो खुला ही रह जाता है, वो मुंह भी बंद नहीं हो पाता। बताइए उस चेतन सत्ता के निकल जाने के बाद ये जड़ शरीर की क्या स्थिति होती है। तो ये तो अनुभव हो रहा है ना कि हमारे अंदर कोई है, जितना सारे काम क्या क्या नहीं करता आदमी उसकी उपस्थिति में। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास जो कुछ भी दिख रहा है, ये उसी आत्मा की उपस्थिति में, उसी की सत्ता से हो रहा है। साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहिब जी कहते हैं, पंडितों और ज्ञानियों, तुम्हें बड़ा घमंड है कि हम ब्रह्म को जानते हैं। वे उसके विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बात करते रहते हैं। साहिब कह रहे हैं, इसलिए इनसे पूछना चाहिए कि आप लोग उस ब्रह्म को किस साधन से जाने। बताओ तो ब्रह्म ज्ञानियों, तुम्हारा वो साधन कहाँ से मिल गया तुमको, एकदम स्पेशल अलग से, जो हमारे पास नहीं हो तुम्हारे पास कैसे आ गया। इसलिए इनसे पूछना चाहिए कि उस ब्रह्म को किस साधन से जाने। जानने के साधन तो सबके पास केवल मन और इंद्रियां हैं, और उनसे वह जाना नहीं जा सकता। फिर उसे आप लोग कैसे जान गए। इसलिए कैन उपनिषद का ऋषि लिखता है कि ब्रह्म को जो नहीं जानता वही जानता है, और जो जानता है वह नहीं जानता। ये बात मैंने जब बहुत कम उम्र में सुनी थी, क्योंकि अध्यात्म की तरफ मेरी बचपन से रुचि थी। सत्संग, कथा, प्रवचन, भागवत, रामायण में सुना करती थी। पढ़ा तो बहुत कम है, सुना करती थी, जो अच्छी लगी उसको मैं बोल दिया करती हूँ। तो मैंने एकदम पढ़ा नहीं है। श्रावण के महीना में हमारे घर में रामायण पढ़ी जाती थी, हमारी माता जी पढ़ती थी, और कभी कभी हमको भी पढ़ने का अवसर मिलता था, हम भी
ढार बना बना के अच्छा पढ़ते थे। इस चौपाई को कैसे पढ़ा जाता है, छंद को, कवित्त को, सवैया को माँ पढ़ा करती थी, गाती थी। तो मैं पूछती थी कैसे किया जाता है, इसको कैसे गाते हैं, तो बताती थी माँ कि इसको सवैया को ऐसे गाया जाता है, छंद को ऐसे गाया जाता है, चौपाई को ऐसे गाया जाता है, दोहा को ऐसे। मेरी माँ ही इस विषय में गुरु है ना। तो मेरी चीज़ें रामायण के विषय में कवित्त, छंद, सवैया उनको बहुत पसंद थे। कबीर साहब के भजन, ब्रह्मानंद जी के भजन, बिंदु जी के भजन, ये जो कुछ मैं थोड़ा बोल देती हूँ, माँ से मैंने बचपन में, बचपन के संस्कार है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि ये मैंने सुना था कि जो ब्रह्म को कैन उपनिषद में लिखा है कि जो ब्रह्म को जानता है वह नहीं जानता, और जो नहीं जानता वही जानता है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या उल्टा सीधा बता रहा है, जो जानता है वो नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो जानता है। तो समझ में नहीं आया था मुझे। अर्थात वह जाना ही नहीं जा सकता है। जो कह रहा है मैं जान गया समझ लो, वो नहीं जानता, और जो कहता है कि हम नहीं जानते वही जानता है। मतलब क्या है कि वो जानता है कि ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है, तो वो सही बात कह रहा है, वो जान गया कि ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। और जो कहता है मैं जानता हूँ ब्रह्म को, वो नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता है। ब्रह्म के बारे में बता रहे, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। तुम कैसे कह रहे कि हम ब्रह्म को जान गए, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए कैनोपनिषद कह रहे कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वो नहीं जानता, और जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता वो जानता है। मतलब वो सच कह रहा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि वो ब्रह्म बाहर है ही नहीं। आत्मा को जानना है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। संत तो सुन लो, लेकिन पंडित ज्ञानी बूझो। युक्त पंक्ति को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि हे संतो सुनो, और पंडितों तथा ज्ञानियों तुम समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि यही भटके ज्यादा। संत तो सुनेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इनको समझने की आवश्यकता भी ये समझे ही नहीं है। अर्थात संत तो समझते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गाड, चाहे जितने परमार्थ तत्व के नाम लिए जाएं, उनकी चरितार्थता व्यक्ति की अपनी चेतन आत्मा में ही है। ये संत जानते हैं। यह जीव, यह आत्मा ही परमात्मा है। परंतु पंडित ज्ञानी लोग अपनी आत्मा की सुधि भुला करके बाहर ब्रह्म खोज रहे। इसलिए साहब कह रहे हैं बूझो पंडित ज्ञानी। परंतु पंडित ज्ञानी लोग अपनी आत्मा की सुधि खो के इधर उधर भटक रहा है। इसलिए साहब उनको बूझने के लिए कह रहे हैं। तो कबीर साहब उनसे कहते हैं कि हे पंडित ज्ञानियों, तुम लोग विनम्र होकर संतों की सेवा करो, सत्संग करो, और ब्रह्म को समझने की चेष्टा करो। अगले पद में भी मैंने कल बताया था ना, संत महंतो सुमरो सोई, जो काल फांसते बाचा होई। हे संतो महंतो ब्रह्म ज्ञानियों, उसका सुमरण करो। किसका? जो काल फांस से बचा है। काल फांस जो अज्ञान से मुक्त हो गया है और जिसको मौत नहीं खाती है। कौन है वो? एक संत जो आत्मा में लीन है। आत्मा को काल नहीं खा सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंतापो नासो सती मारुता। ऐसा हमारा आत्म स्वरूप है, और इसका बोध और रहनी संतों के पास है। इस प्रकार से वो जीवन जीते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि विनम्र होकर संतों की सत्संग और सेवा में लग जाओ। ये अहंकार करना छोड़ दो कि हमें ब्रह्म मिल गए, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये भ्रम है, ब्रह्म नहीं है, वो भ्रम है। साहब कहते हैं यदि हम जड़ प्रकृति को उसके अपने अंतर्निहित गुण धर्मों से संपन्न स्वतंत्र समझ पाते, तो उसको चलाने के लिए हमें एक आत्म समीक्षात्मक ब्रह्म की कल्पना न करनी पड़ती। असमीक्षात्मक, जिसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा ब्रह्म की कल्पना हम करें। असमीक्षात्मक, समीक्षा करने पर वो ठहरता ही नहीं, वो बचता ही नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब जी ने अभी कसौटी कसी, उसके अनुसार क्या ब्रह्म बचा है? कहीं जगत में ब्रह्म मिलेगा? मिलने का कोई साधन ही नहीं छोड़ा साहब ने। ए वाह, साहब कोई कल्पना की बात थोड़ी कह रहे। भाई जब मन इंद्रियों से परे है तो उस ब्रह्म को तुम कैसे पाओगे, कैसे जानोगे? तो साहब कह रहे हैं कि गुण धर्मों को, प्रकृति के नियमों को, आत्मा और जड़ चेतन का कहना चाहिए, जड़ और चेतन का जब ज्ञान हो जाएगा
तो असमीक्षात्मक ब्रह्म की कल्पना करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं संसार को उसी ने बनाया है, ना तुम्हें संसार का पूरा ज्ञान है ना उसका ज्ञान है। जिसको तुम कह रहे हो उसी ने बनाया, उसका भी ज्ञान नहीं। तो बिना बनाए संसार कैसे बन जाएगा? कोई ने तो बनाया होगा। तो फिर कोई ने बनाया है तो उसको जिसने बनाया है उसको भी बनाने वाला कोई होगा। तो फिर कहीं अंत है क्या? कहीं अंत मिलेगा? उलझते रहो, खोजते रहो। पेड़ की तो जड़ होती, लेकिन जड़ की जड़ होती क्या? खोदते रहो जमीन, मिलेगी कहीं जड़ की जड़? पेड़ की जड़ होती लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती। ये ब्रह्म केवल कल्पना है। आत्मा और ये जगत यानी जड़ और चेतन के अलावा कहीं कोई तीसरी वस्तु। आज तक हम लोग गए थे ना महासमुंद, साइंटिस्ट से मिले हम लोग, उसने बताया कि बहुत खोजा, बहुत चिंतन किया, कंप्यूटर में पूरी वो बना के रखा है, स्लाइड बना के रखा है, और वो कागज में सब वो नोट्स बना करके, और उसमें लिख रहा है कि वो पॉइंट लिख देता है ना, जैसे सामने सामने कि इसको लिखोगे तो पूरी फाइल खुल जाएगी। उसने बहुत सारी नोट्स बना के रखी हैं। कोई मिले उस जैसा, मर जाएगा, बूढ़ा हो गया है। उसने ये बताया कि साहब, मैंने कहा आप सुनाइए कुछ, मेरा तो आप सुनते रहते हैं, आपका सुनने आई हूँ। मैं कहीं जाती हूँ तो बुजुर्गों का अनुभव, सभी का अनुभव लेती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने खूब अपना पूरा जीवन खपाया, लेकिन मैं एक सिद्धांत पर पहुंचा कि संसार में केवल दो वस्तु हैं, दो, एक जड़ और दूसरा चेतन। इसके अलावा तीसरी वस्तु का मुझे अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। और वो केवल अपनी बात नहीं कह रहा, बहुत कुछ खोजा है, सभी लोगों से मिला है, और उसने समीक्षा की है, ये निर्णय दिया, ये जजमेंट दिया कि दो चीज के अलावा तीसरा कहीं कोई, एक कल्पना में बस है तीसरा। शादी नहीं की उसने, ऐसे ही साहेब ही हैं, वो वैज्ञानिक ढंग से हैं, वो खोजी। तो उन्होंने भी ये बताया कि तीसरा कहीं कुछ है ही, बीज है और वृक्ष है। तीसरा कहीं, ये बीज किस फैक्ट्री में बना? बीज है और वृक्ष है, लेकिन किस फैक्ट्री में? बीज किसने बनाया और वृक्ष किसने बनाया? अब तीसरे को खोजोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन बीज और वृक्ष है, काम चल रहा है। बीज बो दो, वृक्ष हो गया, और वृक्ष से फिर बीज हो जाएंगे। इसी प्रकार से जड़ और चेतन है, आत्मा और पांच तत्व हैं, और इसी में बारंबार जन्म न मरना हो रहा है। लेकिन बीज को सेंक दो आज आग में तो वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार से वासनाओं को त्याग दो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, अपने आप में शेष रह जाओगे। इतनी बात लोगों की समझ में आना, कहते नहीं ये नहीं, ये तो सरल सिद्धांत हमारी समझ में, कुछ बताओ जिसमें हमको कुछ परिश्रम करना पड़े, रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, धूप दीप जलाना पड़े, भोग मोक्ष के लिए व्रत उपवास करना पड़े, नदियों में नहाना पड़े, तीर्थों, कुछ कठिनता से मिले तब समझ में आता है। हम ऐसे ही कोई चीज दे दें तो उसकी कीमत नहीं है। सहज जो प्राप्त होता है सहज में ही तो मिला है। ये मानव जीवन ऐसे ही सहज में मिल गया, इसलिए तो कीमत नहीं। यदि आंख ना होती हमारी तब पता चलता कि आंख की क्या कीमत होती है ना। कानों में सुनाई न देता, आज दांत हिल हिल के दर्द दे रहे हैं या टूट रहे हैं, अब पता चलता है रे भैया कड़ी चीज नहीं खा सकते, मनपसंद चीज नहीं खा सकते, मीठी चीज नहीं खा सकते, गरम ठंडा किन 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 हो दांत। अब समझ में आ रहा हो, बचपन में जब पता नहीं। इसलिए तो ये नाते रिश्ते संबंध, शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा, जो कुछ भी मिला है इसका खूब सदुपयोग करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। इनको बहुत अच्छे से रखना चाहिए, इनके साथ सुंदर बर्ताव करना चाहिए। क्या नहीं मिला? जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं। क्या नहीं मिला बताओ? सब कुछ मिला है। अब और जो नहीं मिला उसके पीछे क्यों दौड़ रहा है? ईश्वर ब्रह्म परमात्मा एक कल्पना की तुमने जो बड़े सुंदर सुंदर रूप गढ़े हैं और बड़े भोग देंगे, मोक्ष देंगे, स्वर्ग में ऐसे ऐसी अप्सराएं होंगी, ऐसी हूरें गिल में होंगी, ऐसी सुंदर सुंदर बाग बगीचे होंगे, ये होगा वो होगा, उसके पीछे दौड़। जो मिला है उसको नहीं। एक कहानी है, कहा कि भाई मुझे मेरे जीवन में सुख नहीं मिला, बिल्कुल छोटी सी कहानी जल्दी कहूंगी मैं। सुख नहीं मिला मुझे। महात्मा जी ने कहा सुख तो मैं आपको भरपूर दूंगा, लेकिन एक काम करो। कह क्या? ये टोकरी है, इस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। आश्रम में बगीचा था, सबसे सुंदर फूल लेके आना
और एक शर्त है, लौट के नहीं आना, फिर वापस लौट के नहीं चुनना है, जाते ही जाते चुनना है। ऐसे घेरा में इधर से जाइए, ऐसे घूम के आइए, जाते जाते सबसे सुंदर इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल लाओ। तो गया तो बड़े सुंदर सुंदर खिले खिले फूल दिखे और उसने सोचा और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। आगे बढ़ गया, आगे गया तो कुम्हलाए हुए, मुरझाए हुए, नीचे गिरे हुए, है ना। तो उसने खाली टोकरी ले आया। अब शर्त तो ये थी कि लौट के नहीं जाना है, तो खाली टोकरी गया। अरे कहे फूल, इस बगीचे में सबसे सुंदर कोई फूल नहीं मिला? कहे गुरुदेव जी मिला था, लेकिन हमने सोचा आगे मिलेगा और सुंदर, तो वो आगे मिला ही नहीं। तो यही है हमारे जीवन में, आज जो मिला है इतना सुंदर मानव जीवन, ये आगे मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ से सुख मिलेगा आपको? जो मिला है उसमें चुन नहीं रहे आप। बचपन में हम कितने सुखी थे, जवानी में हम कितने सुखी हो सकते थे, लेकिन बर्बाद कर दिया जीवन को। जवानी में बर्बाद किया हमने, खूब नहीं किया। और जिन्होंने नहीं किया आज वो बुढ़ापे में देखो कितना बढ़िया सुखी हो गए। जिन्होंने नहीं किया जवानी में अपने जीवन को बर्बाद, वो बुढ़ापा आते आते तक कितना मक्खन हो गए। आज उनके पैर छूने के लिए लोग तरसते हैं। बताओ जवानी में इन लोगों ने कैसे अपने आप को साध लिया, कैसे इन लोगों ने अपना काम बना लिया। कोई दोष दुर्गुण इनके जीवन में नहीं। तो कितना काजर की कोठरी में इतने समझदारी से निकल गए कि एक रेख भी काजल की नहीं लगी। कितना बढ़िया जीवन। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया बड़ी झीनी है, बड़ी महीन है, थोड़े में ही दाग लग जाता है, इसलिए बड़े जतन से ओढ़ने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हमने तो ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये बड़े मुश्किल से मिली है, बड़े जतन से, 9-10 मास बुनने में लग गए, बड़े मुश्किल से बाहर आई, है ना। एक बड़ी कीमती चदरिया मिली हमें। ये मानव जीवन बड़ा कीमती है। अब हमें हमारे समझाने का अर्थ इतना है कि इस चादर की कीमत समझें हम। बाहर से कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला है इसको संभाल कर रखिए, है ना। जो मिला है इसको संभाल करके रखना आ गया और अंतर्मुख होकर के आत्मा में हम स्थित हो गए, तो बाहर से कोई परमात्मा पाने की आवश्यकता, जो मिला है उसकी कीमत समझना है बस। इसको ऐसे इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सारे संसार का कभी प्रलय नहीं होता है, किंतु सब समय संसार परिवर्तनशील बना रहता है। संसार किसी निराकार निर्गुण चेतन का कार्य नहीं है, किंतु यह स्वयं सत्य जड़ पदार्थ है। स्वयं सत्य जड़ पदार्थ है, तीनों काल में रहता है। बस इतना है कि एक रस नहीं है, इसमें परिवर्तन लगा रहता है। आत्मा जो हमारी चेतना है वह सदैव एक रस रहती है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इसे बाहर से न ये किसी का टुकड़ा है और न इसको किसी से मिलना है, अपने आप में पूर्ण है। प्रकृति से सर्वथा अलग असंख्य चेतन है जो ज्ञान स्वरूप है। व्यक्ति का आत्म स्वरूप ही ब्रह्म है, राम है। इससे अलग ब्रह्म पाने की जो तुमने जो भ्रम पाल रखा है, इसको त्याग दो। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहो हो निरंजन कौने वाणी, है ना। उस निरंजन के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतिपूर्ण बातें संसार में गूंज रही हैं। तो उस निरंजन के भटकावे में पड़ करके अपनी आत्मा का जो व्यक्ति तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता है। तो मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रखा, और आप सभी के जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो, हम सभी लोग सुखी हों, सबके साथ प्रेम का जीवन जिएं, मधुरता से हमारा जीवन भरा हो, प्रसन्नता से हमारा
दिन और रात बीते, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए इस जीवन रूपी नौका को कल्याण और मुक्ति की ओर हम ले चलें। यही हमारे मानव जीवन का